मैं परसों एक मरतबा रास्ते से जाते जाते वो फ्रूट्स के बंडी पे रुका था फ्रूट्स लेने के वास्ते, तो फ्रूट वाले भाई सुना रही, मैं पूछा उनको, बोला भाई ये कितने में वो कितने में? देखो मौलवी साहब सीधा सीधा बोलने का, अजान हो रही थी उस वक़्त में, और हमारे मुसलमानों के बुनियादी अहम अकीदों में से एक अकीदा है कि इन लोग अजान के वक्त झूठ नहीं बोलते। खुद मुसलमान बोलता अजान हो रही है साहब झूठ नहीं बोलना, तो मैं उनको अजान के बाद पूछा भाई अजान नहीं हुई तो झूठ बोल सकते क्या? पूछा मैं, झूठ तो झूठ ही है, अजान के वक्त भी नहीं बोलना, अजान के बाद भी नहीं बोलना। मैं बोला ठीक है चांद दो, बोलो सही क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखो मौलवी साहब सही सही बोल रहा हूँ, ये 100 के 10 सेपा हैं, उसमें मज़ा कुछ भी नहीं रहता, ये 100 के 5 है, ये 100 के 4 है। कोसे लेना भाई? पूछा मैं, सही सही बोलूँ? हाँ सही सही बोलो। वो 100 के 10 नक्को लियो आप, कहीं क्यों नहीं, उसमें मज़ा कुछ भी नहीं रहता, कोसे लेना, ये 100 के 5 नहीं तो 4 वाले ले लो, ठीक है भाई दे दो। उसके बाद उन्होंने जो बात बोले वो सुनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोले आप है बोल के ले रही, दूसरा रहा तो चले आता वापस करते। इसीलिए मौलवी साहब हमारी कारोबार में झूठ बोले बगैर नहीं चलता, झूठ बोलना ही पड़ता। तो मैं क्या बोला, देखो भाई झूठ बोले तो नहीं चलता बोल रही, आप बोल रहे झूठ बोले तो चलता, झूठ नहीं बोले तो नहीं चलता। तो मैं ये बोला झूठ बोले तो चलता लेकिन टिकता नहीं, बरकत नहीं रहती। एक पेट ही ख़राब हो गई सूपों की बोले तो चलेगा पूरा नगद, बंडी ले लेके जा रहे एकदम एक टायर पंक्चर हो गया जिप बोल के 15-20 सेपा गिर गए बोले तो वो जो बरकत थी ना वो पूरी चले गई। अल्लाह नुकसान से नहीं बचाता आप अगर झूठ बोल रहे तो उन्होंने क्या बताना चाह रहे, आप यहाँ ठहरो मौलवी साहब, ठहरो आप 1 घंटा ठहरो। 10 लोग अगर आए ना, 9 ऐसे रहते जो सच बोले तो चले आते। तो क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि 2 साइड में झूठे बने हुए, खाली दुकान वाला झूठ नहीं बोल रहा, खरीदने वाले को भी झूठ ही सुनना चाह रहा उन्हें, सही सुने तो उसको हजम नहीं हो रहा। ऐसे ही शादी के मौके पर भी झूठा होना हमारे को। अगर कोई बोले बच्चा बहुत शरीफ है, सच सही बोलता, क्या कहा माता जी ने, क्या खिलाएंगा? झूठ बोले बगैर कौन पाल सकते? अरे बच्चा रिश्वत नहीं लेता, अरे रिश्वत के बगैर घर कैसा चलता? एक जगह पर रिश्ता तय हो रहा था, बच्चे के बारे में मालूम हुआ कि बच्चा ज़रा समझ गए होंगे, इशारा बोले तो झूलता मीनार है। अब बहना कहता समझते इशारा नहीं देखने ना, तो बहनों को समझाने बोलना पड़ता। बच्चा कहते झूलता मीनार है, अब अपना झूलता मीनार बोलते, एक दूसरे के सुरता नक्को देखो, झूलता मीनार बोलता पाकिट है कहते उन्हें, खुला खुला बोलेंगे। अब क्या करते, बहनों को समझ में आ रहा बोले तो ज़रा ड्रिंक व्रिंक भी कर लेते हो ना भाई साहब। तो लड़की को शादी के वक्त में मसला आ के ना ज़रा शराब वराब भी पीते कहते बोले तो क्या बोल रही लड़के वाले, कुछ भी नहीं होता, ये जवानी में सो भी चलता, शादी के बाद सो भी सुधर जाते कहते। अस्तगफिरुल्लाह बोलो आप, यानी इस हद तक गिर गए, जितना करप्शन है पूरा वो दामद में देखना चाह रहे हैं। अब शादी के बाद में फिर करप्शन नहीं दिखा तो क्या दिखेंगे? अपने पीले के आके ड्रिंक एंड ड्राइव बोल के पुलिस वाले जगह जगह लिख के लगा रहे, ड्रिंक एंड फाइट बोल के भी लिख के लगाना है, क्योंकि शराब पी के फाइटिंग ही छोरी खाली। अब घर में आके बच्ची से लड़ रहा, अम्मा बोले हाँ हम ऐसा नहीं समझे थे, ऐसा निकलता बोल के, अरे अभी कैसा निकलना, तुम शादी थे बोले पाकिट है पीवट है बोल के, तुम बोले चलता चलता बोले हाँ मैं समझी थी शादी के बाद में सुधर जाता बोल के। कैसा शादी के बाद में सुधरता कैसा आखिर उन्हें? क्या शादी के बाद में कोई फरिश्तों की जमात आके उसका ब्रेन वॉश करेंगी या दिल वॉश करेंगी? पाकिट था पाकिट ही रहेगा उन्हें जब तक कि उसको शराब की खराबी नहीं बते। लेकिन उस ज़माने में वैसा नहीं था, मुत्तकी है बोलते कि खुश हो गए हज़रत, अल्लाह बड़ा नेक बंदा है। आज की भी माओं को चाहिए अच्छा बच्चा दिखा तो पहले शादी कर देना, नेक बच्चा ढूंढो शादी के वास्ते, मुत्तकी ढूंढो, मुत्तबी सुन्नत ढूंढो, अल्लाह से डरने वाला ढूंढो, 5 वक्त का नमाजी ढूंढो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बेटी की माशी ज़िंदगी भी हल कर देगा मसला। दीन की बरकत से दुनिया भी हल होती, लेकिन दुनिया की कसरत से दीन हल होने की ज़मानत कुछ भी नहीं है। इस वजह से नेक लड़के का इंतखाब करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अगर किसी को नेक लड़के का रिश्ता आया और वो पैगाम को बग़ैर किसी वजह के अगर ठुकरा दिए तो फिर एक फितना देखेंगे।